पांडवों और कौरवों के बीच हुए महाभारत युद्ध में अनेकों रोचक प्रसंग हैं, जिनमें से आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय पांडवों की रक्षा के लिए द्रौपदी को भीष्म पितामह से छल से अखंड सौभाग्यवती आशीर्वाद दिलवाया था। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के सैनिक वीरगति को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन इस युद्ध के शुरुआती दौर में कौरव पक्ष को भारी हानि उठानी पड़ रही थी। पांडव सेना जिस तरह हावी होते जा रही थी, इससे कौरव महारथी चिंता करने लगे। उस वक्त कौरव खेमे के प्रधान सेनापति की कमान भीष्म पितामह के हाथों में थी। कौरव शिविर में महारथी इस बात पर चिंता जता रहे थे कि कौरव पक्ष में ज्यादा क्षति हो रही है। ऐसे में दुर्योधन ने पितामह भीष्म को उल्हाना दिया और कहा कि पितामह जानबूझकर पांडवों के लिए नर्म रुख रख रहे हैं। दुर्योधन की बातों से आहत होकर पितामह ने कहा कि कल के युद्ध में पांडवों के वध की मैं घोषणा करता हूँ। भीष्म पितामह की इस घोषणा का भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है और पांडवों की सुरक्षा का एक उपाय निकालते हैं। श्री कृष्ण पांचाली के पास जाते हैं और कहते हैं कि अभी मेरे साथ पितामह के शिविर में चलो, क्योंकि वह इस समय साधना कर रहे होंगे और तुम्हें उनसे आशीर्वाद लेना है, वो भी अपनी पहचान छुपाकर। द्रौपदी को सारी की सारी योजना समझाकर सीधे कृष्ण भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचते हैं। द्रौपदी की पैरों की आहट से पितामह भीष्म उन्हें पहचान न ले, इसलिए श्री कृष्ण द्रौपदी की पादुकाओं को अपने पीताम्बर में लपेटकर अपने बगल में छुपा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर उनका अपने भक्तों के प्रति भाव दिखता है कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण उनकी पादुकाओं को भी उठा लेते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने शिविर के बाहर खड़े होकर द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो और उनका आशीर्वाद लो। पांचाली शिविर में जाती है और पितामह को प्रणाम करती है। पितामह बिना देखे ही द्रौपदी को सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दे देते हैं। यहाँ प्रसंग यह भी आता है कि पितामह दुर्योधन की पत्नी का इंतजार कर रहे थे और धोखे में द्रौपदी को वो समझकर आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब भीष्म पितामह द्रौपदी को देखते हैं तो आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आई? पितामह को समझने में देर न लगी। फिर दूसरा प्रश्न किया, क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ पर लेकर आए हैं? द्रौपदी ने कहा, हाँ। तब भीष्म ने कहा कि मेरे एक वचन को दूसरे वचन से काटने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इतना कहकर वो शिविर से बाहर आए और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इसके बाद शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद इस महाभारत युद्ध की नौबत ही न आती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर जो कोई मनुष्य अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उस मनुष्य के जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।